ऐसा बच्चा जो सवाल पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही ना समझ रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वो हमेशा के लिए ना समझ रहता है। तो हमेशा अपने डाउट्स क्लियर करते रहना चाहिए। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है? आई होप सब हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का मैप वर्क, जो कि होगा नेशनलिज्म इन इंडिया से। और ये मैप आएगा आपको 2 मार्क्स का, यानी कि हिस्ट्री में से जो मैप आने वाला है वो 2 मार्क्स का होगा। और उसमें आपको करना होगा लोकेट, लेबल और आइडेंटिफाई। तो 2 मार्क्स समझकर या 2 मार्क्स सोचकर ये मैप वर्क छोड़ मत देना, क्योंकि बहुत ही ईजी मैप वर्क है। तो जान लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में लोकेट और लेबल क्या करने वाले हैं, किन प्लेसेस को हम लोकेट करेंगे। तो हम लोकेट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस को 1918 से लेकर 1930 तक के बीच का। उसमें होगा फर्स्ट कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, नेक्स्ट नागपुर सेशन दिसंबर 1920 एंड मद्रास सेशन 1927। तो मैप वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैप फिल करने के लिए एक टिप बता दूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वो ये है कि आप मैप में पहले कोई भी स्टेट्स है उसको आप डायरेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इससे होगा क्या कि आपको एक प्रॉपर प्लेस मिल जाएगी लोकेशन के लिए और आप ये भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हर एक स्टेट को आप डायरेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, जिससे कि आपको एक प्रॉपर प्लेस मिल जाए कि वो जो प्लॉटिंग आपको करनी है वो साउथ ईस्ट में करनी है, ईस्ट में करनी है, नॉर्थ में करनी है, नॉर्थ वेस्ट में करनी है, जहाँ पे भी आपको करनी है उससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम अपना मैप वर्क। तो फर्स्ट हम मार्क करेंगे कलकत्ता सेशन को, जो कि हुआ 1920 में। तो चलिए जान लेते हैं कि कलकत्ता सेशन में हुआ क्या था। तो कलकत्ता है वेस्ट बंगाल में और कलकत्ता हुगली रिवर के ऊपर लोकेटेड है। इस सेशन में गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत और स्वराज को सपोर्ट करने के लिए कहा। नेक्स्ट सेशन है हमारा नागपुर सेशन दिसंबर 1920। तो नागपुर है महाराष्ट्र में और देखा जाए तो ये मैप के सेंटर में है बिल्कुल। कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स को डाउट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इम्प्लीमेंटेशन पर, और नागपुर सेशन में गांधी जी ने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडेप्ट कर लिया गया। आवर थर्ड सेशन इज़ मद्रास सेशन, जो कि हुआ 1927 में। मद्रास जो कि तमिलनाडु में है और मद्रास ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। मद्रास सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें साइमन्स कमीशन को बॉयकॉट करने की बात हुई। तो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया से इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस का मैप वर्क। नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड मैप वर्क, जो कि है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। और इस वीडियो में हम मार्क करेंगे फर्स्ट चंपारण, जो कि बिहार में है और ये मूवमेंट इंडिगो प्लांटर्स ने किया था। सेकेंड जो कि होगा खेड़ा, जो कि गुजरात में है और यहाँ से शुरू हुआ था पीजेंट सत्याग्रह। थर्ड है अहमदाबाद अगेन गुजरात में है और यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। फोर्थ जानेंगे अमृतसर के जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। फिफ्थ चौरी चौरा, जहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। और लास्ट जो होगा दांडी, जो कि है गुजरात में। इन शॉर्ट हम लोग मैप में जो मार्क करने वाले हैं वो है चंपारण, खेड़ा, अमृतसर, अहमदाबाद, चौरी चौरा एंड दांडी। तो मैप शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस का, तो वो भी देखिए। उसमें मैंने आपको मैप फिल करने का टिप बताया है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे चंपारण, जो कि बिहार में है। तो चंपारण है बिहार के नॉर्थ वेस्ट में। और अब जान लेते हैं चंपारण की कहानी। तो 1916 में ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल किया गया, जिसमें गांधी जी ने पीजेंट्स यानी किसानों को इंस्पायर करने के लिए बिहार से चंपारण की यात्रा करी थी। नेक्स्ट है खेड़ा, जो कि गुजरात में है। तो जान लेते हैं खेड़ा की कहानी भी। खेड़ा जो कि गुजरात के साउथ ईस्ट में है। तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक यानी कि महामारी की वजह से वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए और उन्होंने डिमांड करा कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। और इसी के लिए 1917 में गांधी जी ने पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। इसीलिए इस सत्याग्रह का नाम दिया गया पीजेंट्स सत्याग्रह। थर्ड होगा अहमदाबाद अगेन गुजरात में है, बस खेड़ा से थोड़ा सा ही ऊपर। तो 1918 में महात्मा गांधी कॉटन मिल वर्कर्स के बीच सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए अहमदाबाद गए। फोर्थ होगा अमृतसर। तो अमृतसर पंजाब में है
और पंजाब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। और कहानी 13 अप्रैल की है। तो 13 अप्रैल को सबसे ट्रैजिक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ जमा हुई। कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी सेम टाइम पर बैसाखी मेला भी चल रहा था। और तभी जनरल डायर जलियांवाला बाग में एंटर हुए और एंट्री गेट बंद कर दिया और ओपन फायर कर दिया, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और इस इंसिडेंस को जलियांवाला बाग इंसिडेंस कहा गया। फोर्थ होगा चौरी चौरा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा ये है यूपी में नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास। तो गोरखपुर के चौरी चौरा में एक बाजार में शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुल प्रदर्शन पुलिस के साथ वॉयलेंट क्लैश में बदल गया, यानी कि हिंसक झड़प में बदल गया, पता ही नहीं चला। और इस घटना से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया और इसलिए इस मूवमेंट को कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा गया। और लास्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है इंडियन नेशनल मूवमेंट का दांडी, जो कि अगेन है गुजरात में। दांडी गुजरात के साउथ में है। ये एक कोस्टल विलेज है और ये कोस्टल लाइन पर लोकेटेड है। महात्मा गांधी ने अपने सॉल्ट मार्च की शुरुआत साबरमती के गांधी आश्रम से दांडी टाउन तक की और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा और इसी वजह से इस मूवमेंट को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहा गया। तो ये था हिस्ट्री का मैप वर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी के मैप वर्क को कंप्लीट, तो मिस मत करना। एंड येस, योर सजेशंस एंड ओपिनियंस मैटर्स अ लॉट, सो गिव योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स। और साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बताएं। तो मैं हूं आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन सीकर, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन।